खुदावंद यीशु मसीह का अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से या पेज के ज़रिए से देखेंगे। खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, सबसे मैं पहले ये कहूँगा कि आप इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरी जो ये वीडियो है, डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं और एक तहलका मचा रखा है और मसीहत के खुदा को ललकार रहे हैं, जैसा कि दाऊद नबी के दौर के अंदर हुआ था और दाऊद बादशाह के दौर के अंदर जाति जूलियत एक लड़का था, इंसान था और बड़ा जाबर किस्म का था और अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझता था कि मुझे कोई मात नहीं दे सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता और मैंने तो ये पहना हुआ है, मैंने तो ये पहना हुआ है। लेकिन वो इसराइल के ऊपर लान तान भी कर रहा था और मुकद्दस दाऊद उठे वहाँ से और मुकद्दस दाऊद ने फरमाया कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो कि तुम खुदा की, जिंदा खुदा की बेइज्जती करते हो, जिंदा खुदा को ललकारते हो, तुम होते कौन हो। और मैं आज यही कहता हूं कि आप होते कौन हैं। आपने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कतन नहीं किया। आपने उस लड़के को, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, वो लड़का जो है वो अनपढ़ है, वो लड़का जो है वो समझ नहीं रहा और आप उसके ऊपर हैवी हो गए और वो कंफ्यूज हो गया। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा दिनों के अंदर भी, क्योंकि एक महीना उन्होंने रहना है, कि कोई जाए ना तो पढ़ा लिखा जाए, आम आम जो इंसान है ना, आम जो लड़का है वो सामने ना जाए, वो मसीहत की बेइज्जती ना करवाए। और यही हाल जो कराची के अंदर हुआ आप सब ने देखा। और एक वीडियो है, आप इसको लाजमी देखिएगा। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं साइंस के ऊपर, क्योंकि साइंस मेरा जो है दिलचस्प एक मजमून है और मैंने इसके ऊपर बात भी की हुई है। और फिर बात करते हैं। पहले देख लें कि डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया कि साइंस की गलती है। हम देखते हैं कि साइंस की गलती है या नहीं है। पहले वीडियो देख लें, इसके मसीह बाद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आदिल आमिर है। मेरा ताल्लुक़ मसीह घराने से है। मैं सर आपकी हमेशा वीडियो सुनता हूँ और लाइक भी बहुत करता हूँ। बहुत आपके सवाल हिंदुओं के मुताबिक दुरुस्त देते हो, अच्छे भी लगते हैं, लाइक भी देता हूँ। पर आपने ये चैलेंज किया है कि बाइबल मुकद्दस गलत है, मतलब उसमें हेर फेर की गई है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ किस नुवाब है, मतलब बाइबल मुकद्दस गलत होती है, आप कहते हैं मतलब। और ये आपने आखिरी सवाल, आखिरी आपका सेंटेंस मैंने सुना नहीं। सर आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है, मतलब जी हाँ। गलत है, मतलब कैसे गलत हुई? कैसे गलत? आपने मेरे टेप में कसर नहीं देखी आपने मेरी? नहीं सर, माजरत। मेरी मैं अक्सर बात करता हूँ यकसानियत के बारे में, सिमिलैरिटीज, लेकिन कभी कभी मजबूरी में हमें बाकी चीज़ की बारे में बात करें। एक मैं तकरीर किया हूँ डिबेट यूएसए में डॉक्टर विलियम कैम्बेल के साथ। डॉक्टर विलियम कैम्बेल, उसने किताब लिखी कि कुरान मजीद में 38 साइंटिफिक खता है। 8 साल तक के कोई मुसलमान आंसर नहीं किया, तो मुझे बुलाए थे, तो मैं गया था यूएसए, वो यूएसए, पाकिस्तानी जाते, मैं जाता हूँ डिबेट करने के लिए, आप लोग जाते घूमने के लिए, ऐश करने। तो मैं गया था यूएसए में, शिकागो में, और उसका मौजू था बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। वो तकरीर देखेंगे, उसमें कई गलतियां लिखा हूं, कई। आप सैंपल जाते? अच्छा, आप अगर फर्स्ट बुक पढ़ेंगे बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर शुरू में होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इन द बिगिनिंग वाज गॉड and God created light. On the first day, God created light. अने ईश्वर ने लाइट को पैदा किया दिन नंबर 1 पे, और दिन नंबर 3 में पैदा किया सूरज को। लाइट किधर से आती? आसमान से। आसमान से लाइट आती? कोई लाइट है ऊपर आसमान में? सूरज से आती है। सूरज से आती है। चांद की भी लाइट सूरज से आती है, बराबर। तो लाइट दिन नंबर 1
और सूरज दिन नंबर 3, सही है गलत? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, वही तो बोल रहा हूँ, किस नुबा में बदल गई? वही तो बोलता हूँ मैं ना। अगर आपके पास जरा भी इल्म होगा, अगर लाइट दिन नंबर 1 पे आए तो सूरज भी दिन नंबर 1 पे आना चाहिए ना। सूरज आ रहा है दिन नंबर 3 पे, खुदा ने सूरज बनाया डे नंबर 3 पे और लाइट बनाया डे नंबर 1 पे, साइंटिफिकली गलत है, समझे? फिर लिखा है आपके बाइबल के अंदर कि अल्लाह ने, सॉरी खुदा ने, ईश्वर ने बनाया दिन नंबर 3 के ऊपर सूरज, जिसको बड़ा लाइट वाला है, और चांद जो छोटी लाइट है उसकी। ये भी गलत है, चांद की लाइट ही नहीं है। आज की साइंस कहती है चांद का लाइट है ही नहीं है। चांद की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। कुरान में लिखा हुआ है सूरज की रोशनी को कहा गया है सिराज, दिया, बहाज मतलब टॉर्च, शाइनिंग ग्लोरी, लैम्प। और चांद की रोशनी को कहा गया है नूर या मुनीर, बोरोड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो साइंस कहती है कुरान में कोई गलती नहीं, साइंस में, बाइबल में गलती है। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और डॉक्टर साहब यही फरमा रहे हैं उस लड़के को कि आपने बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी, आपने बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी जनाब, आपने भी नहीं पढ़ी। और बाइबल मुकद्दस के गलत हवाला जात आप दे रहे हैं। तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन ये बात हुई है। आप तीसरे दिन का रटा लगाए हुए, हर बात में हमने तीसरा दिन का है। और आपने जेंसिस इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। उर्दू के अंदर पैदाइश आता है, उर्दू के अंदर तकवीन आता है। और आपने बहुत सारी गलतियां की, जिस तरह आप वैसे भी आप गलतियां करते हैं, किताबों के अंदर भी गलतियां करते हैं। मेरे पास किताबें आपकी पढ़ी हुई हैं, उसके अंदर भी, उनके अंदर भी ढेरों गलतियां हैं। और मैं चैलेंज करता हूं कि डॉक्टर विलियम कैम्बल से आपने यूएसए के अंदर जाकर तो मुनाजरा कर लिया, और पाकिस्तान के अंदर ना आपने जिस तरह कहा ना कि कोई नहीं उठा, कोई नहीं जो है वो वहाँ पर मौलवियों ने जाकर जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। कोई भी पादरी आपको जवाब नहीं देगा, कबील आपको जवाब देगा। और मुझे लाजिम बुलाइएगा, मैं चैलेंज करता हूँ। और लाहौर के अंदर या किसी भी जगह आप मुझे बुलाइएगा, और मैं हूँगा, आपके कैमरामैन होंगे और ये सारे लोग होंगे। ये 20,000 क्या लाखों लोग जो हैं वो निकल आएंगे, और फेस टू फेस आप मुनाजरा कर लें बाइबल साइंस, जदीद साइंस के ऊपर, या बाइबल कुरान और जदीद साइंस के ऊपर मुनाजरा कर लें। जिस तरह आपका दिल चाहे आप मुनाजरा कर लें मेरे साथ। और यहाँ पर मैं आपकी 2 बातों का जवाब देने वाला हूँ। वैसे भी मैंने, आप मेरे मैसेज देख सकते हैं, बाइबल कुरान और जदीद साइंस, क्योंकि कुरान करीम का ये दावा है जो कुछ मेरे अंदर है वो सारा कुछ जो है पीछे अगली किताबों के अंदर महफूज है। आप देख भी सकते हैं कुरान करीम के अंदर आयात लिखी हुई हैं। ये 2 आयात दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी आयात हैं। और दूसरी बात ये है कि आलिम हम हैं, आलिम आप नहीं है। बाइबल मुकद्दस के कारी हम हैं। हमें पूछो ना, हम आपको जवाब देंगे। आपने खुद ही पढ़ी, आपने खुद ही उसका अंदाज़ा लगाया कि ये तस्दीक नहीं हो रही, इसका मतलब ये है। आपने अपनी मर्जी से मतलब जो है निकाल लिया। अपनी मर्जी से मतलब नहीं निकालते, बल्कि दूसरों से पूछते हैं, जिस तरह कुरान करीम बयान करता है। मैं कुरान करीम के ऊपर ईमान लाता हूँ। कुरान करीम जो है वो सच्ची किताब है और सच बोलती है। और आप जो है वो बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं, उसके बिल्कुल उल्टे जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये आप अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुरान करीम की सीधी सादा तालीम है, उसमें कोई जो है वो बल नहीं है जिस तरह आपके अंदर है। और बाइबल मुकद्दस की पहली आयत जो है आपने लिए, पहले दिन आपने कहा कि रोशनी बनाई, चौथे दिन फिर जाके तीसरे दिन का आपने रट्टा लगाया। आपने बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी। चौथे दिन खुदा ने नैयर असगर और नैयर अकबर, मतलब ये कि 2 नीर बनाए, एक बड़ा एक छोटा। और हम देखते हैं कि साइंस इसकी तस्दीक क्यों नहीं करती। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप मसीही कुतब का मुताला करें ना, मसीही आलमों की किताबों का मुताला करें या साइंस का मुताला करें, तो बाइबल मुकद्दस की पहली आयत ही साइंस की तस्दीक करती है। साइंस के बारे में आप देख लें, आइंस्टाइन ने जो है वो फरमाया कि 10 बिलियन साल में ये बनी है। 10 बिलियन साल इसको लगे हैं बनने में। कैल्विन इतो कहता है, जॉन कैल्विन कहता है कि इसको तकरीबन 3 करोड़ साल 2 करोड़ साल लगे हैं।
और प्रोफेसर जॉली कहता है कि इसको तकरीबन जो है 24 करोड़ साल लगे हैं। और इसी तरह और बहुत सारे साइंसदान जो हैं वो अलग अलग किस्म की जो है ना वो टेवें लगा ना टेवें लाने और टेवें लाने ने। लेकिन बाइबल मुकद्दस के कारी होते हुए और बाइबल मुकद्दस का इल्हाम खुदा ने लिखवाया, और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना इब्तिदा, इब्तिदा कहते हैं कि कुछ चीज, इब्तिदा शुरू को नहीं कहते जब कुछ भी नहीं था, जब शुरू भी नहीं था। इब्तिदा इब्रानी जुबान के अंदर बरेशीत आता है, और गेनेसॉस जो है वो यूनानी जुबान के अंदर आता है, इंग्लिश के अंदर जो है आ जाता है जेनेसिस आ जाता है, उर्दू के अंदर पैदाइश आ जाता है, तकवीन आ जाता है, और अरबी जुबान के अंदर फायाकुन कुन फायाकुन ये आ जाता है। और ये उस वक्त कुछ नहीं था, ना तो जमीन बनी थी ना आसमान बना था, कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर लोग टाइम के बारे में देख रहे हैं, उस टाइम के बारे में बाइबल मुकद्दस ने फरमाया कि देख लो कौन सा टाइम है। और दूसरी बात, इस आयत के बारे में अगर मैं जाऊं ना और भी जाऊं तो बहुत सारी बातें हैं। साइंस कहती है कि ये जमीन जो थी ये इसकी कोई शेप नहीं थी, एक वक्त था इसकी शेप नहीं थी। और ये जमीन के बारे में पहली ही आयत के अंदर, दूसरी आयत के अंदर फरमाती है कि जमीन वीरान और सुनसान थी, एक बार जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई जमीन। बिग बैंग, बिग बैंग, वो बिग बैंग है, बिग बैंग जी, बिग बैंग हुआ। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या नहीं चीज, चौथे दिन में मैं आपको बताता हूं। और ये सारी साइंस की बातें हैं। बाइबल मुकद्दस की पहली आयत के अंदर लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। आपको तो पता नहीं आयत तो भी नहीं थी आ रही। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। अब पहले दिन जो है वो रोशनी का पैदा करना जो था वो अमरो वाजिब था। और हम देख रहे हैं कि चौथे दिन फिर सूरज बना, तारे बने, चांद बना, ये सब कुछ बना। अब पहले दिन और चौथे दिन के अंदर कोई तजाद नहीं है। अब साइंस तस्दीक करती है कि पहले दिन जो है वो रोशनी का एक तोदा बनाया था, एक गोला जिसको कहते हैं, एक गोला बनाया था, ताकि बाद में जो चीजें क्रिएट होनी थी, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि तीसरे दिन जो है वो दरख्त बने, हम देखते हैं कि वो दरख्त बने और दूसरी चीजें बनी। और इनके लिए रोशनी का होना जो है ना, जानदार के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, दरख्तों के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए पहले दिन एक गोला बना। और हम देखते हैं कि साइंसदानों ने और बहुत सारे आलमों ने, प्रोफेसर हजरात ने, अगर किताबों का मुताला करें, मसीही कुतब का मुताला करें, मसीही प्रोफेसरों का मुताला करें, आपने शायद नहीं किया, बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ा है और साइंस को भी ठीक से नहीं पढ़ा। अब पहले दिन जो था ये एक तोदा बनाया गया, और इसके लिए बाद में मैंने 3 दिन के में जो तीन अदवार जो थे, इनमें रोशनी जो थी वो होना लाजमी थी, क्योंकि जानदार रोशनी के अंदर ही पल बढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो थी पहले दिन बताया गया है कि प्रोफेसर हजरात बयान करते हैं, उलमा दीन बयान करते हैं कि गैसेस थी, कोहर उठती थी, गैस उठती थी। और ये साइंस कहती है इस जमीन पर से गैस उठती थी, कोहर उठती थी और धुंध उठती थी। और ये दूसरा बाब पैदाइशी की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 6 के अंदर ये बात हुई है, 6ठी आयत के अंदर ये बात मौजूद है। और जिस तरह यहाँ से धुंध उठती थी, कोहर उठती थी, और ये इतना गुबार था गैसेस का कि वहाँ से जो रोशनी थी ना वो बहुत मुश्किल से ज़मीन पर पड़ रही थी, बहुत मुश्किल से ज़मीन पर जो थी वो आ रही थी, और उसकी शमाएं जो थी वो पड़ रही थी। और जैसे ही ये धुंध और ये गैस और ये कोहर जो थी कम हुई, इनकी शिद्दत जो थी वो कम हुई, तो ये फट कर जो है वो चांद बन गए, वो सूरज बन गया, ये जो तारे बन गए, और ये सब कुछ खुदा ने जो था वो बनाया। अब खुदा के लिए कौन सी बात मुश्किल है? खुदा के लिए बात कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मुकद्दस मूसा ने तहरीर की है, और मुकद्दस मूसा ने इस सरजमीन के ऊपर रहते हुए तहरीर की है। और पहले दिन एक तोदा बनाया गया, चौथे दिन जो था वो बिग बैंग भी इसको कह सकते हैं, बिग बैंग हुआ और ये चांद सितारे और ये सब कुछ जो था ये बन गया। और दूसरी बात आपने कहा कि चांद जो है ना, चांद की अपनी रोशनी है, आपने खुद ही टेमा लगाना शुरू कर दिया।
हालांकि चांद के बारे में जितना बाइबल मुकद्दस ने डिटेल के साथ बयान किया है ना, मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं है जितना उन्होंने बयान किया हो। अब आप अयूब की किताब 25वां बाब 5वीं आयत का मुताला कर लें। बड़ी क्लियर आयत लिखी हुई है कि देख चांद में भी रोशनी नहीं है, देख चांद में भी रोशनी नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस फरमा रही है, कोई और किताब नहीं फरमा रही, डिटेल के साथ फरमा रही है कि चांद के अंदर रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद के अंदर रोशनी है, तो यहां पर फिर क्यों उसको कहा गया है? नाज़रीन, एक मिसाल देना चाहूंगा। अब एक घर के अंदर आईना है, तो अगर आप टॉर्च पकड़ी हो तो आईने के ऊपर लगाएं, तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे? लाइट देने वाला बोलेंगे या उसको बोलेंगे कि उसकी खुद की लाइट है? खुद की लाइट नहीं है, बल्कि उसको लाइट देने वाला बोलेंगे। लेकिन लाइट देने वाला, आप लफ्ज के ऊपर गौर करें कि लाइट देने वाला, अब उसके अंदर भी लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जा रही है। और एक मिसाल लीजिए, अब लाइटर को आप क्या बोलते हैं? जो लाइटर सिगरेट पीने वाले जो है, वो बीड़ी पीने वाले बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं, और बाजू का चूल्हे भी लोग जलाते हैं। लाइटर जो होता है उसको लाइटर क्यों कहते हैं? हालांकि उसके अंदर तो लाइट होती नहीं है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? लाइटर। और बल्ब, बल्ब तो अभी रोशन नहीं हुआ, हम उसको फिर क्यों बल्ब कहते हैं? रोशनी देने वाला क्यों कहते हैं? तो इसी तरह यहां पर भी जो बात हुई है, चांद की बात हुई है, वो रोशनी देने वाला ही, क्योंकि हम जो रोशनी देता है ना, उसको हम चांद ही कहते हैं। हम उसको जो है वो नैयर ही बोलते हैं, हम नीर ही बोलते हैं, रोशनी देने वाला बोलते हैं। उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बाइबल मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर बयान किया हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं, हालांकि मैंने ये बातें करनी थी, लेकिन आपने बातें छेड़ ली। और इसको ज़रूर पहुंचाइएगा डॉक्टर जाकिर नाइक तक मेरी ये वीडियो, ताकि बाइबल मुकद्दस की, मैं अब यही काम शुरू करने वाला हूँ। मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन बाइबल, कुरान और जदीद साइंस के हवाले से मैंने सारे मैसेज, जितने भी आपके मैसेज है ना, एक एक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। हर एक बात का जो कुरान करीम ने की है वही बाइबल मुकद्दस ने की है। पहले एक एक आयत का मैंने जवाब दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऊपर देख सकते हैं, आ रहा है। और जितने लोग हैं ना, उनके पाकिस्तान के अंदर, अगर वो मेरा चैलेंज है, कोई बिठा कर मुनाजरा करा सकता है, तो वेलकम, मैं आ जाऊंगा। और कैमरे के सामने बात होगी, लोगों के सामने बात होगी, मजमा के सामने बात होगी। आपने 20,000 कहा है कि लाखों दुनिया निकल आएगी, हर जगह से लोग आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और जगह आपकी होगी, कैमरे आपके होंगे, लोग मेरे होंगे, मैं हूँगा। और खुदावंद आपको बरकत दे।